मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे से कान्हा के, हमारी प्यारी सी लाडो रानी के। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए। तो हमारे कान्हा, हमारी लाडो रानी, राधे राधे। मेरी प्यारी फैमिली, दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक प्यारी सी सुबह के साथ में। तो जैसा कि मैं लगी हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में, और मैं बनाने जा रही हूँ आज सोया मेथी की सब्ज़ी। सोया मेथी कट कर ली थी रात को ही, आलू भी कट कर लिए थे रात को, क्योंकि सुबह फिर आराम रहता है, जल्दी खाना भी बन जाता है। सोया मेथी वगैरह में ना बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में, इसलिए बस ये लगता है कि शाम को ही इसे साफ़ करके रख लो। इस समय तो सोया मेथी काफ़ी सर्दी में मतलब खाई जा रही है, अच्छी भी लगती है। और बच्चे तो बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वही है ना कि सोया मेथी फ़ायदा भी करती है, अच्छी भी होती है, तो बच्चे भी खा लेते हैं। आज मैं सोया मेथी के साथ में रोटी बनाऊंगी, पराठे बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि किसी का भी खाने का मन नहीं था। बस ये था कि गर्मा गर्म सोया मेथी की सब्ज़ी और गर्मा गर्म रोटियां घी लगा के मस्त खाई जाएं, तो आनंद ही कुछ और आता है। कभी-कभी हो जाता है ना, पराठा, पूड़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरी प्यारी सी छोटे भाई-बहनों को प्रियंका का ढेर सारा प्यार, बड़ों को कोटि-कोटि चरण स्पर्श, हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। मेरे प्यारे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा मेरा प्यार, बड़ों को कोटि-कोटि चरण स्पर्श, हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। आज तारीख है 4 जनवरी, दिन है आज रविवार का। तो आज के दिन भी काफ़ी सारे काम थे। सुबह से मैं इतनी व्यस्त थी ना कि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला कि मैं और आगे आपको काम दिखा पाती। काम क्या, बस वही घर के साफ़ सफाई, कपड़े। कपड़े तो जैसा कि कल भी आपने देखे थे मेरे व्लॉग में, और आज भी कपड़े मैंने धुले हैं। और कहीं से जब हम आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तो ये कपड़े हो जाते हैं। गर्मी में इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं जितने ज़्यादा सर्दी में कपड़े होते हैं, तो इनको धुलना भी है। और सबसे ज़्यादा मुसीबत की बात ये है कि ड्रायर ख़राब होने की वजह से ना कपड़े कैसे क्या सूख पाते हैं पता ही नहीं है। लेकिन धुलना तो है, चाहे जैसे वो सूखें। धूप तो बिल्कुल इस समय निकल ही नहीं रही है, ऐसा लगता है कि धूप कब निकलेगी। और ये बस लग रहा है कि सूर्य भगवान थोड़ी सी धूप निकाल दो तो एक राहत मिल जाती ना। धूप जब निकलती है तो एक अलग ही मतलब माहौल हो जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। और ज़्यादा सर्दी सर्दी तो फिर बहुत मन भी मतलब वो होने लगता है। और देख रहे हैं आप, सर्दी इतनी है लेकिन मैं एक स्टॉल ही ओढ़े हूँ, मुझसे ज़्यादा पहन ओढ़ के काम करते बनता नहीं है। ये रहता ना कि कहीं इधर काम करो उधर काम करो, फिर स्वेटर गीला होता है, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। स्टॉल डाल लो तो थोड़ा आराम से काम होता रहता है। तो ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, सोया मेथी की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। अब जब तक ये बनेगी तब तक मैं आटा भी लगा के तैयार कर लेती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो आटा लगा के तैयार कर लिया था, थोड़ी देर बाद आपको दिखा रही हूँ, तुरंत नहीं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और जब तक आटा अच्छे से सेट हो जाता है ना तभी बनाती हूँ रोटियाँ। तो फटाफट से बना लेती हूँ रोटी। सबसे पहले तो कान्हा को भोग लगेगा, इसके बाद में फिर हम सब प्रसादी पाएंगे। तो सच में मेरी प्यारी फैमिली, जब भोग लग जाता है ना तो ये प्रसादी की एक अलग ही आनंद होता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी आ जाइए, खाने में है, खाना समझिए, ये प्रसादी समझिए, हमारे लिए तो प्रसादी होती है। तो मेरी प्यारी फैमिली, सोया मेथी की सब्जी रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। आप सब भी आइए गरम खाना खाने। तो मेरी प्यारी फैमिली, कभी कभी तो रोटियां इतनी अच्छी फूल जाती हैं ना, कभी कभी फूलती नहीं है रोटियां, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तो इस समय शॉप में भी ऐसे ही नॉर्मल काम आ रहा है, तभी मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन में सारे काम मतलब कपड़े वपड़े का सब ख़त्म कर लूँ। प्रेस भी करना है, प्रेस भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, क्योंकि घर के भी कपड़े थे, जब आई थी घर के भी धुले, अपने भी धुले। और आज सच में 2 दिन से कपड़े धुलते धुलते ना हालत ख़राब हो जा रही है। ऐसा लग रहा है कब काम ख़त्म होगा कपड़े वाला। तो चलिए कोई नहीं, मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। और जब हम कहीं से आते हैं ना तो बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लगता है। वही हाल मेरा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस मुझे अपने
घर की याद आ रही है, अपने मायके की याद आ रही है, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा मायका है। और अपने सबसे ज़्यादा प्रिय बिहारी जी की याद आ रही है। बिहारी जी तो मेरे दिल में है, लेकिन बस याद कर रही हूँ। और सच मानिए मेरी प्यारी फैमिली ना, जो सुकून वृंदावन में है ना, वो कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जब बिहारी जी से लगन हो जाती है ना, तो कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कहते नहीं है कि हमें भी घर गृहस्थी में है तो इस सारे ये काम करने हैं, और करने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सब काम छोड़ के हम बस सीधे ही लग जाएं अपने कर्तव्य से, मुंह मोड़ ले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए कोई नहीं, ये तो एक बातें थी जो मैंने आपसे कही, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। अभी तो खैर थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है, अपने आप को बिज़ी हूँ तभी थोड़ा पता भी नहीं चल रहा है। तो देखिए मैंने रोटी बना ली है, इसके बाद में अपनी प्यारी सी रसोई को भी साफ़ कर देती हूँ। रसोई साफ़ करने के बाद में फिर मैं धुलने लगी हूँ बर्तन। और सबसे ज़्यादा तो ठंड में बर्तन होते हैं, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है बर्तन धुलने का, क्योंकि ठंड में तो इतना ज़्यादा टंकी का पानी ठंडा होता है ना, कि हाथ भी हमारे सुन्न पड़ जाते हैं। लेकिन जब धुलने लगो ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलते हैं। तो धुल लेती हूँ फटाफट से बर्तन, क्योंकि सारे बर्तन इकट्ठा हो चुके थे, चाय नाश्ते सब बर्तन थे। तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि बीच बीच में धुलती रहती हूँ समय निकाल के। जैसे मुझे थोड़ा सा मतलब समय मिलता है तो फटाक से बर्तन धुल के रख देती हूँ। लेकिन अब तो इस समय सर्दियों में बस यही हो रहा है ना, कि बर्तन इकट्ठा हो जाए तभी धुल लो, जल्दी जल्दी से एक बार पानी में हाथ डालो, फटाफट से बर्तन धुल जाए। तो मेरी प्यारी फैमिली, अपने प्यारे से बर्तनों को धुल लेती हूँ। धुलने के बाद में फिर आपसे मैं मिलती हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, बताइएगा आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे आप कहाँ से देख रहे हैं, ये भी मुझे बताइएगा, तो पता चलेगा मुझे सब लोग कहाँ से देख रहे हैं, कितनी कितनी दूर से देख रहे हैं। और बताइएगा आपका ये नया साल कैसा रहा, कैसे आपने एंजॉय किया, कैसे क्या किया। मेरा तो खैर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं बाकी बिहारी के साथ में थी, तो इस वजह से मेरा तो नया साल बहुत अच्छा रहा। तो ज़रूर आप सब भी बताइएगा मुझे कमेंट करके। और फिर देखिए बेटी से मैंने कटिंग करवाई, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बिल्कुल पतले से हो गए थे। तो मैंने कहा थोड़े थोड़े से जो पुछने टाइप के बाल होते ना, एकदम से मतलब फट से जाते, तो मैंने कहा बराबर करवा लेंगे, थोड़े से बाल भी देखने में अच्छे लगेंगे। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब खुले करो ना तो बहुत अजीब से बाल लग रहे थे। और बेटी ने काफ़ी अच्छे से कटिंग कर दी है। अभी मैं बेटी की भी करूँगी, उसके भी बस थोड़े से बराबर ही करने हैं। और मेरी प्यारी फैमिली, सच में बाल कटने के बाद में अच्छे लगने लगते हैं। बस ये हो जाता है ना कि पुछियाँ वगैरह नहीं अच्छी लगती हैं, और थोड़े से जब हम बाल कटा भी देते हैं ना, तो अच्छे से ग्रोथ भी मतलब करने लगते हैं बाल, तो ऐसे ही रह जाते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, देखिए बेटी ने कर दी है कटिंग। और बताइएगा आप सबको बेटी की कटिंग कैसी लगी, अपना अच्छे से कर लेती है। और यही एक फ़ायदा होता है, जब हमें कुछ ना कुछ आता है ना, तो हम अपने 4 पैसे भी बचा सकते हैं। तो हो गई है बालों की कटिंग। फिर मेरी प्यारी फैमिली, आपसे कटिंग वगैरह कराने के बाद में, सबको खाना खिलाने के बाद में, बर्तन धुलने के बाद में, रसोई साफ़ करने के बाद में मैं आ गई हूँ प्रेस करने। तो कर लेती हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि अब प्रेस भी 2-3 दिन लगनी ही लगनी है, क्योंकि धीरे धीरे ही कपड़े मतलब प्रेस होंगे, सूखेंगे, तो वैसे ही करती भी जाऊँगी। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। बताइएगा आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना साथ, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। प्रियंका का दिल से राधे राधे।